वो जल पीने से तुम्हारे नसों में जो जल जाएगा, वो पूरी शरीर की आकृति बदल के रख देगा और समस्या आ नहीं सकती। और जो परेशान करता है चाटा मारता है, और जब नसों नसों में वो जल जाएगा, भोले बाबा पर चढ़ा हुआ, तो उनके अंदर शक्ति जाएगी, उनके अंदर शक्ति जाएगी, ऊर्जा शक्ति जाएगी, वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा। बोलो शंकर भगवान की। एक लोटा जल चढ़ाओ, आधा जल चढ़ाओ, आधा वो जो होता है ना काला काला सा नाक जैसा ही होता है वाला, उसे लाओ उठा के। बीपी होती है ना ज्यादा, और देखो नॉर्मल दिखाई जाएगी अभी बीपी भोले के पास है, गारंटी के साथ 100% 101% भोले के पास। और आज से बीपी कम होती चली जाएगी। हम देसी प्रभु की एक वो दे देते हैं थोड़ी सी। बोलो शंकर भगवान की। ना हो तो नाक लाओ, उसे उठा के, उसे देख कर चेक करके क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। बालाजी जो है हमारे भोले की अवतार है, और भोले को मान लिया तो बालाजी को मान लिया, बालाजी को मान लिया तो भोले जी भी आ गए उसी में। और भैया हम तो ये कह रहे हैं किसी को मानो बात वहीं पहुंचेगी, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करो। बोलो शंकर भगवान की। भैया बोलो क्या बात है। बहुत ज्यादा परेशान। क्या बात है। तो पहले तो मैं अपने शरीर से परेशान हूँ, डॉक्टरों ने मना कर दिया कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने क्या कह दिया? इसका कोई इलाज नहीं। तुम क्या करोगे? बोलो शंकर भगवान की। जैसे भैया ने बोला कि हमने डॉक्टरों पे सब पे दिखा लिया, डॉक्टर ने कह दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, तो फिर तो भाई बात खत्म हो गई वहीं पे, डॉक्टर ने कह दिया तो। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब डॉक्टरों से केस निकल जाता है तो वहां पर होते हैं शिव जी, और जिसके साथ शिव जी होते हैं उस केस को मिनट तो जब लगती है सेकंड में कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इस केस को संभालेंगे शिव जी। आप बताइए शुगर बढ़ता है कब कराना है? भोले बाबा कर देंगे सब कुछ। भोले बाबा में बहुत कुछ है। और घर में 5 तत्वों को पूरे को कर लेंगे बाबा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 को पूरे विलीन कर लेंगे, आपका हो जाएगा कल्याण। और बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा की भक्ति करते रहो और सदैव ठीक रहो, पूरा शरीर स्वच्छ रखेंगे बाबा। भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देते हैं। चलो आशीर्वाद है आप पर, भोले की कृपा है। अरे पैरों में बताओ, आप बताओ क्या बात है। दूरी रहना था वहीं से। कैसे आए थे बाबा? नंदी के साथ में आए थे बाबा। और मैं गई नहीं थी ना एक सोमवार। हाँ। तो कह रहे थे क्यों नहीं आई हो। अच्छा फिर क्या परेशानी है? मैंने तुम्हें नहीं पता कितना मतलब तकलीफ चल रही है। हाँ फिर नहीं मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैंने वचन दिया है, मैंने कि मैं आऊंगी 7 सोमवार की आने के आऊंगी। अच्छा। हाँ। तो भोले बाबा ने बुलाया था तुम्हें? हाँ मैं जब तो गई थी, और फिर मेरे भोले जी रखे थे ना, सिद्ध नहीं हुए थे ना। हाँ। तो मैं सिद्ध करवा के लाई थी हमने। हाँ समझ गई तुम्हारी बात। तभी तो मैं भोले बाबा ने ध्यान दिलवा दी। नंदी महाराज आए, भोले बाबा आए थे। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो मैं जैसे गद्दी पे बैठा हुआ था, ये आई और ये खड़ी थी वहाँ पर। जैसे मैंने इनको देखा, देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो भक्त हैं भाई भोले बाबा के, और मुझे वहीं पता पड़ गई कि हाँ इनसे बाबा जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैंने सोचा वो कहाँ चले गए भक्त। जब ये भक्त हमें दिखे तो भी इधर के साइड में लेके मैं बोला आएंगे जरूर इस भक्त के पास, क्योंकि ये भक्त है बोलो शंकर भगवान। शिव जी की चर्चा के लिए जो भी हमारे जो भक्त आए हैं, जो महादेव को मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, पर संसार में ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो प्रभु महादेव को न मानता हो। जिसे खुशी हमें मिलेगी सबसे ज्यादा भक्ति में। अब आप ये कहोगे कि हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम करेंगे क्या, मतलब खाएंगे क्या? मगर भक्ति कई प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है सुबह शाम की 5-5 मिनट की, और एक भक्ति होती है 24 में 24 घंटे तक। वो कैसे कि हम प्रभु महादेव का नाम जप कर सकते हैं काम करते भी, वो भी हमारी एक भक्ति है। तो भैया ये भी अगर आप भक्ति करोगे नाम जप वाली, अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आपको भोलेनाथ की कृपा होगी
बोलो शंकर भगवान की। भक्तों के लिए हर हर महादेव। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो में हर हर महादेव लिखते हैं। हर महादेव। ये महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर है और हम बाबा की चर्चा के लिए जा रहे हैं पेंड्रा गांव में। देखते हैं। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है। बस में रमाए तन पे मेरा करतार है, बस में रमाए तन पे मेरा करतार है। भूतों के राजा गले मुंडों की माल, तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू, तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं नी सोटे आसू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं नी सोटे आसू। तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू, तू राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आसू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं नी सोटे आसू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं नी सोटे आसू। अवधूत दर्शनी बाबा रंग राग देख कह डर जागी, राख घोल कह पिया करूं मेरे भाग देख कह डर जागी। पंचधूला के बीच तपू मेरी आग देख कह डर जागी। सो नाग बड़े मेरे गल में नाग देख कह डर जागी। साहूकार की बेटी तू हे रे 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 रे, साहूकार की बेटी तू मैं तेरी छाँव में रहना है, तेरे चरणों में जीना है, तेरी छाँव में रहना है, तेरे चरणों में जीना है। बाबा भर झोली खाली है, तेरी महिमा निराली है। बाबा भर झोली खाली है, तेरी महिमा। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है, दर्श करने का मन। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। दर्श करने का मन। आज तुम्हारे इस गांव में आए हैं। कौन सा गांव है? पेंड्रा गांव में आए हुए हैं और परमात्मा भोलेनाथ का आगमन है। और परमात्मा तो वो है जो कोई नहीं कर सकता, हमारे परमात्मा भोलेनाथ करते हैं। तो भैया ने जैसा भी इन पर हुआ है, जो भी सम्मान हुआ है, हम सम्मान के भूखे नहीं हैं। हमें केवल महादेव के भाव के भूखे अगर महान हो जाते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है, कोई हमारा खर्चा नहीं है। हमें केवल इतना है कि हम परमात्मा की चर्चा करने से हमें प्रसन्नता मिलती है। हम कथा भोलेनाथ को पहनाइए। बोलो शंकर भगवान। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है।
बस में रमाए तन पे मेरा करतार है, बस में रमाए तन पे मेरा करतार है। भूतों के राजा गले मुंडों की माल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो दर छोड़ के। महादेव हरा महादेव नाम ले, ठीक है? कोई बात है बताओ। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ। बोलो शंकर भगवान की। बात में इतनी जल्दी याद आ जाती है, इतनी जल्दी याद कर लेते हो तुम डॉक्टर की बात, क्योंकि तुम किसी जगह पर बैठे हो और डॉक्टर ने बता दी 5 टाइम की दवा, तो आप वहां से उठ कर चले जाओगे तो मेरी इस टाइम की दवा है और दवा आप खाओगे। तो हम आपको बता रहे हैं 2 टाइम की भक्ति और आपको नाम जप बता रहे हैं, आप इसको पहले करके देखिए फिर बताना। आप भोले बाबा क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। और डॉक्टर की दवा खाओ। अर्जी इतनी सुन लो जरा, अब तो मुझको कर दो क्षमा। अर्जी इतनी सुन लो जरा, अब तो मुझको कर दो क्षमा। नाथ हो भोलेनाथ तेरा ही आसरा, नाथ हो भोलेनाथ तेरा ही आसरा। देवों के देव महादेव हर महादेव की, हर महादेव की। को साल में मारा करता और कौन से कितनी क्या साल हो गए, क्या महीने हो गए, ये बताओ। 4-5 साल पहले, फिर उससे फायदा नहीं मिला। फायदा मिला। मेडिकल में ऐसा है, डॉक्टर ने मना कर दिया इनका अगर ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन कर कोई। देखो ये भी तुम्हारा लिखा हुआ होगा तभी आपको मारा, ठीक है? जिस जगह पे मारेंगे जिसका लिखा होगा वो अवश्य मारेंगे, ठीक है? और उसे बचाने वाले कौन है? भाग्य को मिटाने वाले कौन है? भोलेनाथ, ठीक है? और किस्मत को बदलने वाले कौन है? भोलेनाथ। ब्रह्मा के लेख को मिटाते कौन है? भोलेनाथ। जो हमारे भाग्य में है ना, उसे मिटाने की क्षमता किसी में भी नहीं है। आपको साथ ने मारा तो क्या हुआ, मारा, ठीक है? अगर आप भोले की किसी गुरु से अगर आप उससे जुड़ जाते और उनसे कुछ प्रेरणा ले लेते, नहीं एक बात कह रहा हूँ, तो ये भाग्य को बदल देते हैं प्रभु महादेव। तो सांड कैसे, सांड को तो रोक देते। बोलो शंकर भगवान की। उनके सामने कुछ नहीं है, ठीक है? और बताओ क्या दिक्कत है? तो अब तुम्हारा दर्द वगैरह रहता है क्या? अब है, दिखाओ कुछ भी, दिखाओ, देखते हैं तुम्हारा दर्द। बोलो शंकर भगवान की। इधर की साइड में दिखा, दर्द कहाँ पे है? महसूस हो रहा है ना दर्द? है? ऊपर करना जरा, और ऊपर करो जरा। बोलो शंकर भगवान की। तो दर्द कितना है तुम्हारा? दर्द कितना है? कम होता जा रहा है कि नहीं?
आप देखो आपका दर्द कैसा होता जा रहा है। आप बोलो ना इसे पकड़ के। अब तो कम है वो। हाँ? दर्द कम हो गया ना? तेज बोलो। हाँ दर्द कम हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। ये जो नंदी ने जो नादिया ने मारा है या सांड, तो वो सांड को वापस लौटा देंगे हमारे प्रभु और उसको दर्द को नॉर्मल कर देंगे और आपको फायदा मिल जाएगा। आज से ही आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी ग्रह आप पर चल रही है, जितनी समस्या आप पर चल रही है, आज के बाद जब भगवान मेरे आगमन करेंगे तुम्हारे घर में, उसी दिन से आपकी ग्रह और जो समस्या बदलती चली जाएंगे। जो तुमने मांगा है वो पूरा होगा। बस आपको गुरु की बात पर केयर करनी पड़ेगी और देखो फिर होता है आगे आगे क्या। बोलो शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। ये मत समझ लेना प्रभु भी यहाँ पर आए हुए हैं और प्रभु कहाँ पे नहीं है बताओ। जब सूर्यदेव पूरे में प्रकाशित हो सकते हैं तो सूर्यदेव को तो खा जाते हैं। अरे भाई हमारे बजरंगबली बाबा मुंह में दबा लिया था सूर्यदेव को, और सूर्यदेव की पूरे में प्रकाशित है कि नहीं? सूर्यदेव पूरे में है कि नहीं? धूप पूरे में पड़ती है कि नहीं? उसी तरह से मेरे प्रभु सब पर नजर रखते हैं। और जब मेरे प्रभु नजर रखते हैं, अच्छा भला जो जैसा सोचता है उसी प्रकार का मेरे प्रभु उसको दंड देते हैं। अच्छा करेगा तो उसे अच्छा फल, बुरा करेगा तो उसे बुरा फल। वो मेरे प्रभु महादेव के हाथ में है। और जिन्होंने इनको मान लिया, एक ही बार अगर महादेव कह दिया फिर भी सब कुछ बदल जाता है, फिर भी बदल जाता है एक बार भी कहने में। बोलो शंकर भगवान की। छोड़ के दर जाऊं मैं अब कहाँ, तू ही एक सहारा कोई दूजा ना यहाँ। छोड़ के दर जाऊं मैं अब कहाँ, तू ही एक सहारा कोई दूजा ना यहाँ। भोले चाटा मारने की उसकी औकात नहीं है। वो चाटा क्या है, उंगली भी रख के दिखा दे ऐसे करके तो मान जाऊंगा उसे। एक उंगली भी रख के दिखा दे तो। मम्मी बैठो ना यार, तुम ठाड़ी में ऐसे। राजकुमारी परमात्मा शेरा वाली माता को मानते हो नहीं? सवारे मैया ने मानना है। क्या करते हो शेरा वाली माता का? प्रसाद क्या देते हो? तो अब की बार पेड़ा दे देना उनके लिए, ठीक है? एक महीने में एक बार पेड़ा दे देना, आपको कोई चाटा नहीं मारेगा, ठीक है? और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना, आधा जल चढ़ाना, आधा जल पीना। वो जल पीने से तुम्हारे नसों में भी डल जाएगा, वो पूरे शरीर की आकृति बदल के रख देगा। और तेरी जाना भोले है बड़ी कठिन, नाथ भोले नाथ मेरे ले लो अब शरण। आके तेरे चरणों में भक्त है पड़ा। भगवान की भक्ति आपने सबसे बढ़िया सम्मान दिया। भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, भोग लगते ही देखेंगे। अभी दो मिनट लगेंगे बस। बन के तेरा सेवक तेरी सेवा मैं करूं, सुबह शाम तेरा माना बस जपूं। बन के तेरा सेवक तेरी सेवा मैं करूं, सुबह शाम तेरा माना बस जपूं। खाया बहुत ठोकर तेरे आया हूँ शरण, जीवन में भोले चाहूं यही पूजूं तेरे चरण। मैं तो तेरे भक्ति के रंग में ढला, अर्जी इतनी। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुक। देवों के देव महादेव की
देखो आपके इस मंदिर में हमें इतना अच्छा लगा है आने से यहाँ पर, क्योंकि हमारे प्रभु यहाँ पर विराजमान है और जहाँ पर हमारे शिव जी विराजमान होते हैं ना, उस गाँव का कल्याण हो जाता है। मगर कल्याण एक उद्देश्य में होता है जिसका एक गुरु होगा। भगवान का मंदिर इतना अच्छा बना रखा है, आपने गुरु नहीं बना रखा है। अगर जिसने गुरु बनाया है ये नहीं कहता कि आप हमें गुरु बनाओ, आप किसी को भी गुरु बनाओ, मगर गुरु अवश्य बनाओ। गुरु से ज्ञान लेकर भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति अवश्य लगती है। तो हमारे बाबा का जो ये शिवलिंग हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा। हम तो बाबा से इतने प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और बहुत अच्छा भाव है जो मतलब प्रभु के हमें दर्शन हुए यहाँ पर। और बाबा के दर्शन भाई जहाँ पे मिल जाते हैं हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और भैया ने जो भी भाई प्रसाद बनाया है भाई सबने मिलकर बनाया है और सब पर कृपा बनी रहे। और जो आया है उस पर भी, जो नहीं भी आया है उस पर भी, जो अच्छाई कर रहा है उस पर भी और जो बुराई कर रहा है उस पर भी, सब पर कृपा बनी रहे महादेव की। हम सबका भला चाहते हैं, जैसे हमारे प्रभु सबका भला चाहते हैं उसी तरह से हम भी सबका भला चाहते हैं। क्योंकि राक्षस जब गलती करते हैं तो बाबा उनको भी वरदान देते हैं, देवता भक्ति करते हैं उनको भी भगवान वरदान देते हैं। तो इसका मतलब ये है भगवान को मानते रहो, भगवान से सब कुछ पाते रहो। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। दुनिया दर की तेरे ये दीवानी हुई, लीला ऐसी तेरी महिमा में हुई। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में प्रभु, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में प्रभु। झूम नाचे का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। दर्श करने का मन करता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता। दीन दुखियों का करता तू रखवालियां, ना ध्यान तेरा करे तो बड़ी परेशानियां। रूठ जाए ना बाबा तू मुझसे कहीं, रूठ जाए ना बाबा तू मुझसे कहीं। दूर रहने का डर लगता है रे बाबा, दर्श करने का मन करता है। तेरे चरणों में सर झुकता है, तेरे चरणों में सर झुकता है। बाबा को ज्यादा ज्यादा बाबा सब स्वीकार हो दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के। बाबा को अगर आपने गलती से भी भोग लगा दिया, चावल का हो, मिर्च का हो, कोई सी भी अगर भोग है बाबा का, अगर गलती से आपने थोड़ा भी लगा दिया वो स्वीकार हो जाता है। और बाबा तो हमारे इतने अच्छे हैं कि अगर आप छूकर भी निकल जाओगे फिर भी बाबा वरदान दे ही देते हैं। बाबा इतने अच्छे हैं कि जितनी भक्ति करोगे उतनी ही बाबा की कम है, मगर बाबा के ध्यान करते रहो और बाबा से सब कुछ पाते रहो। से औरों के किए हो
पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा। जैसे औरों के किए हो दुख दूर बाबा, आस पूरी होगी मेरी भी जरूर बाबा। हो मेरे सपने भी, हो मेरे सपने भी हो के दयालु मेरे पे उपकार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के जो भी लेना मुझे लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मांगू संसार से। जो भी लेना मुझे लेना तेरे द्वार से, तेरे होते क्यों मांगू संसार से। हो जब किसी दिन, हो जब किसी दिन रहम तुझे आया, मेरा भी उपकार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के रूठे हो तो कल मान जाओगे। हो दूर भक्तों से बाबा रहना पाओगे, आज रूठे हो तो कल मान जाओगे। हो सारी रहमतों को, हो सारी रहमतों को मौज में काते मेरे पे उपकार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के, हो दर छोड़ के जाऊंगा ना बाबा, कभी तो नैया पार करोगे हो। दर छोड़ के। महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है। बस में रमाए तन पे मेरा करतार है, बस में रमाए तन पे मेरा करतार है। भूतों के राजा गले मुंडों की माल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन
दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। सुबह शाम तो अब शाम हो रही है, स्टार्ट है और मतलब अब है ना तुम्हारा दर्द, तो देखते हैं तुम्हारे बायोडाटा को निकाल के। बोलो सही, आप भक्ति कर लोगे कि नहीं? पलट के प्रणाम कर लोगे कि नहीं? 5 बार हर हर महादेव, जैसे हम पैर भरते हैं कि लंबे पड़ जाते हैं, पलट के कर लोगे? घर पे, बाहर नहीं, घर पे कर रहे हो? तो ऐसा है, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, आधा जल चढ़ाओगे, आधा पीना। कर में त्रिशूल भोले नागों की माला है, कर में त्रिशूल भोले नागों की माला है। सबका मसीहा मेरा त्रिलोकी वाला है, सबका मसीहा मेरा त्रिलोकी वाला है। देखो कितनी है सर सर, हल्की है ना सर सर, तो सर सर को हटा दें। हाँ? और क्या होता है? तो दर्द एरो का मसूली से देखो देखो, तुम्हारे ऐसे मसले से दर्द होता कि ना? अब मैं उंगली डालूंगा तुम्हारे यहाँ पे, देखो अब देखो, अब देखो दर्द है ना? वो तो सर मार पहले वाली, जो आज के बाद तुम्हारे फायदा में देखो। मैं देर में बात करने में दिन चली जाती तुम्हारी, हाँ? वही तो यानी अब तुम्हारे पलना ना पड़ रही कोई बात, कोई गलती भी कह देगा तो पलना ना पड़ेगी। तो जाके बोले यही सोच रहे हो ना, कान सही करवा रहे तुम अपना, तो कान सही है जाओ तुम्हारा, ठीक है? 1 लोटा जल, सुना मेरी बात, तुम कौन हो? तू भी कमाल, तेरी लीला कमाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। भंग चढ़ाकर भोला पहने मृग छाला है, भंग चढ़ाकर भोला पहने मृग छाला है। अमृत पिला कर सबको पीता विष प्याला है, अमृत पिला कर सबको पीता विष प्याला है। अब हम देखते हैं तुम्हारी सांस कैसे तेज चलते हैं। जो चीज किसी के कहने पे नहीं रुकती तो उसे बुलाना है काल, और काल के रोकने की क्षमता किसमें है? महाकाल में। अब ये सांस चल रही है इनकी तेज, तो उसके रोकने की क्षमता किसमें है? भूतों में या प्रीतों में या आहुतों में या पितरों में? इन चीजों को तो जब सांस बनाई है महादेव ने, और जब सांस सब चीजों का संचालन किया महादेव ने, तो उसे रोकेंगे कौन? महादेव ही रोकेंगे। तो अब आप बताइए आपकी सांस कितनी कम हुई? कम है सर, कम है कि ना है? यहाँ पे कोई हमने तुम्हें रिश्वत दी या तुम्हें दबाव से पूछा? बोलो, नहीं पूछा ना? इसको खाने से क्या है? परमात्मा खुश हो जाते हैं। जो खा लेता है वो परमात्मा का हो जाता है। हो गए आप परमात्मा के, आशीर्वाद है आप पर, बोले की कृपा रहेगी। सांस पूछते क्या करना? सांस को बताओ, बंद करवानी है कैसे? अगर सांस ही बंद कर दी तो तुम कैसे रहोगे? तुम बताओ ना,
सांस नॉर्मल चले तो हमारा भी जरा फायदा है। बोलो शंकर भगवान की। अब सांस फूल रही है तुम्हारी। देख हमारे जो सभी भक्त हैं भोले बाबा के, कोई हमसे कोई वो नहीं है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए सब प्रिय है। हमारे लिए दुश्मन भी प्रिय है, प्रिय भी प्रिय है, ठीक है। और सभी लोग भैया प्रसाद ग्रहण करके जाना, क्योंकि प्रसाद बना है। प्रसाद का भोग के बाद सब प्रसाद लेके मगर हमें भी कहना चाहिए कि नहीं, जब ये डिब्बा तक कह कह रहा रहा है है इस बात को, ये अमर होना चाहता है। ये चाहता है कि मैं गुरु जी के पास रहूं हमेशा और इनके हाथों में रहूं। ये मुझे भगवान के स्तर पे ले जाता है और ये वहां पर गाने सुनता है महादेव के, तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। देख लो क्या बार गई, तुम क्या बार कह सकते हो, आपको भी कई बार कहनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। भाई थोड़ा मेरी एक गुजारिश है, आप हल्ला रुका बंद करवा दो थोड़ी देर के लिए। हाँ अब बताओ कहाँ से आए हो। शांति करो डोल के हमें सुना। अरे हल्ला तो तुम पीछे हटो। यार पीछे मत चलो ना। देखो भाई हथौड़ी है मेरी, आप सबसे मैं कह रहा हूँ भाई, मैं यही कहता हूँ डॉक्टर को पहले दिखाओ। अगर डॉक्टर से अगर मरीज सही ना हो तो मेरे महाकाल के पास आओ। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे 4 साल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल से कोई चीज नहीं बची हुई, ठीक है। तो आपका दर्द रहता है, तो आप ये बता दीजिए दर्द क्या है तुम्हारे। महीना 2 महीने में होता है, तो वो तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर आपने भक्ति सही कर ली तो। धड़कन अब नवले पीछे बैठ रहे हो बोले तो यार धड़कन ना बढ़नी चाहिए है। और बहुत से इंसान तो ना कहते हैं हमारी धड़कन बढ़ जाए। आजकल सब लोग कहते हैं हमारी धड़कन बढ़ जाए। शंभु त्रिलोचन मेरा नाथों का नाथ है। शंभु त्रिलोचन मेरा नाथों का नाथ है। कण कण में तू है भोले सबके तू साथ है। कण कण में तू है भोले सबके तू साथ है। मेरे त्रिलोकी तू ही सृष्टा और काल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। भाई देखो सुनो, आप हल्ला मत मचाइए कोई भी। अगर कोई मरीज देख रहा है तो उसको देखो पहले गौर से, अन्यथा तो आप लोग ये समझोगे कि बाबा आए थे, ढोंगी आए थे, यहाँ पर कोई ढोंग फैला कर चले गए। भगवान की भी कुछ सोचो ना, देखो दिमाग से पहले। हल्ला मत मचाओ कोई भी। अरे अब सरसा रह रही है का, ये बता रहा हूँ फिर पहले। मेरा कहने को मतलब ये है, डॉक्टर लगा भूख लगती नहीं है, देह भारी रहती है, तो अब इसका मतलब वजन किसी ने रख दिया तुम्हारे ऊपर। कैसा लगता है? ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई देवता बैठा हो या भूत बैठा हो। हाँ? कोई देवता बैठा है चांद पे, भाई हटाना है ना, तो बताओ तो बैठा होगा तो अभी हटेगा। भोले बाबा की कसम, अगर ना हटा तो अभी ललित तो हटेगा ना जाते गले में और पीछे पीछे हट जाना। चांटा मारने की उसकी औकात नहीं है। वो चांटा क्या है, उंगली भी रख के दिखा दे ऐसे करके तो मान जाऊंगा उसे। एक उंगली भी रख के दिखा दे तो
देखो भैया, इनकी तेरी भारी जाते हैं और चाटे से मारते हैं। और देख लो इनके तेल में कुछ हो तो। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? राजकुमारी, परमात्मा, सिरा वाली माता को मानते हो नहीं? हाँ? क्या करते हो सिरा वाली माता का? प्रसाद क्या देते हो? तो अब की बार पेड़ा दे देना उनके लिए, ठीक है? 1 महीने में एक बार पेड़ा दे देना। और भाले भी बात है, भाले कैसे हैं और भोले किस प्रकार से हैं? भोले तो इस प्रकार से है कि आप उनकी भक्ति करोगे तो उनसे कुछ भी मांग लो, उनके पास जो भी होगा आपको दे देंगे। और भाले इतने हैं, जब क्रोध में हो जाते हैं तो सिंहासन बचाना कठिन पड़ जाता है देवताओं को तक। मेरे बाबा ऐसे हैं, उनको मांगने के लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। भोले शंकर की, भोले बाबा हमारे ऐसे हैं कि जितने भी देवता हैं आपको श्यामगिरी, आपको लड्डू, पेड़ा, बर्फी, जल, कोई भी चीज आपको जंगल में नहीं मिलेगा। जंगल में नहीं मिलेगा आपको किसी चीज लाने के लिए, किसी की आराधना करो। अरे भोले बाबा ऐसा है, आप जंगल में भी उसको प्राप्त कर सकते हो। जंगल में बेलपत्र कितना होता है, जंगल में धतूरा कितना होता है, भोले बाबा जिसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये भी ना हो तो भाव से खड़े हो जाना, उससे भी मेरे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बाबा तो ऐसे हैं, जब देने पे आते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं, तो रोक कोई नहीं पाता। देवता देवता भी कहते हैं दो बाबा, हम तो कुछ नहीं कह रहे। दो और जो हालत लगाएगा कि कहेगा जो पीछे जो देवता हमें परेशान कर रहा है घर के अंदर, और हमें किसी को खा भी रहा है घर में और परेशान भी हमें कर रहा है। और जिस घर में हमारे बाबा पहुंच गए और कहेंगे दो उसको जितना देना है, और देवता करेंगे विघ्न डालेंगे उसमें कि नहीं मैं इसको जीने नहीं दूंगा। उनकी देवताओं की औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई भगवान के आगे वो टिक नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। छीन लेंगे बाबा, नहीं मुट्ठी बिजती है नहीं, नहीं बिजती ना। अब इनके देखो दर्द हो रहा है। अब मैं इनका देखो प्रभु की कृपा से हाथ दबाऊंगा, थोड़ा झेलना पड़ेगा माँ। तुम बैठ जाओ अभी। भगवान की। देखो अब इसमें भी कलाकारी देख लो आप। आपसे दर्द हो रहा है ना, पहले बताओ दर्द हो रहा है क्या? दर्द है रहा है? हाथ को छोड़ दो बस, एक बार दो ही रहो, शांत रहो। परमात्मा कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी आपको कितना है दर्द? कितना है रो, उतना ही है रो, कुछ कम है? कम है। 1 मिनट रुक जाओ। आप बताइए कितना एरो है? देखो बताओ कितना एरो है? अपना एरो ना बताओ देश से। बीपीआई बोलो शंकर भगवान की। बीपी कैसी करनी है? नॉर्मल 120 या 130। आप टेंशन ना लें, आपकी हाथ ठीक हो जाएगी, ठीक है? ऐसे करवाएं, दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। देखो भाई, हम यहाँ पर आए चर्चा करने के लिए शिव जी की, कोई पैसे में नहीं आए आपके। आप हमें पैसे दे रहे हो तब आए, हमें किसी लालच से आए, किसी लालच से नहीं आए। यहाँ पर हम आए शिव जी के चलते, शिव जी की भक्ति के चलते, शिव जी की चर्चा करने, शिव जी की बातें बताने के लिए, शिव जी की भक्ति को जागरूक करने के लिए। पंडित अगर कथा करने आएगा तो आपको 500, 1000, 2000 आपसे लेगा। कथावाचक आएगा तो आपसे 10-20 हजार लेगा। मगर हमारा महत्व है, किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए हमें। यहाँ तो फ्री सेवा है, भगवान की भक्ति है। अगर
दिल से अगर आप समझोगे और उसे सोचोगे समझोगे उसे दिल से अगर मानोगे तो आपको लाभ मिलेगा जरूर। आप आजमा के देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं, दिल से मान के देखो। बोलो शंकर भगवान की। 1000 और 8000 आधा नहीं मिला तो सियाने क्या कर देंगे बताओ दुनिया में? सियाने तो औतन को मानेंगे या फिर प्रीतन को मानेंगे या फिर पितन को मानेंगे। तो भैया ऐसे कैसे रह जाएगा? अब पैसा भी ले रहा है तो पैसा लेके कैसे ठीक रह जाएगा बताओ? आदमी कोई डॉक्टर कर सकता है पैसा ठीक लेके, जो कि दवा देता है संग में। अब सियाना पैसा लेगो तो कैसे ठीक कर देगा बताओ? भक्ति तो तुम ही करोगी। बोलो शंकर भगवान की। तो आपसे हम कह रहे हैं क्या बात है बताओ, दिक्कत बताओ। अब बताओ दिक्कत। अरे भाई आगे बताओ। समस्या करके उसके बाद में उस जल को लेके आप घर में चलाना, आधा चलाना और आधा जल पीना। जो मान लो आप दवा है ये देसी वाली। बोलो शंकर भगवान की जय। देता है और दया की भीख मांगता है। अरे जो आपने मौका दिया है प्राण निकालने का किसी को नहीं दिया, जो हमें दिया है फिर वो आपने। हम किसी के भी प्राण निकाल लेते अच्छे भले इंसान के, मगर करते सिर्फ महादेव से है वो। तो इसीलिए महादेव की भक्ति करते रहो और डरने की किसी की जरूरत नहीं है। बोलो हर महादेव की। हमारा धन्यवाद है। अगर झांकी लगाते हैं या आप 7 सोमवार बाद जल चढ़ा के आते हैं तो आपको निश्चित फायदा होगा। जो भी कष्ट है 7 सोमवार का टारगेट है। अगर आप उधर जा सके तो उधर पहुंचे। वहां आपका कुछ खर्चा नहीं है, न आपसे कोई पैसा दिया जाता है। क्योंकि आदमी के मन में क्या आता है, सब यही आता है कि भैया सब जगह पैसा की महिमा, सब पैसा लेंगे कुछ न कुछ तो होगा। मगर सब दिमाग इसी में लगाते रहते हैं हर बार कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मगर ये भी कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं उसमें दिमाग को नहीं लगा। आश्रय ही आदमी बोलता है भैया आपके आश्रय हैं प्रभु, आप हमारी समस्याओं को हरो। और कुछ कर्म होते हैं लोगों के, कुछ इस जन्म के हैं कुछ पिछले जन्म के हैं, उनको काटना सिर्फ भोले जी के ही हाथ में है। और किस्मत सिर्फ भोले जी ही बदल सकते हैं, इसलिए इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो सभी बोले मेरे साथ, बोले शंकर भगवान की, बोले देवों के देव महादेव की। जादोगे प्रणाम के लिए तो वो जो लोटा जो रखोगे जाके तो वो जब इनको ले जाओ तो इनका हाथ लगवा दो, आधा जल चढ़वा दो घर में, आधा बचा लो, आधा जल इस बच्ची को पिलवा दो। दोनों टाइम ये दवा से भी बढ़कर है, ये आप ये काम कर लो। इसको मांड वगैरह सब चीज़ है। तुम्हारी आँख आधा जल चढ़ाओ, आधा जल पियो। पहले तो लेट के प्रणाम करो, पलट के प्रणाम करो 5 बार हर हर महादेव, फिर वो जल ले लो, वो जल को घर में चढ़ाओ हर हर महादेव करके। आधा जल बचा लो, उसमें से 2 बूंद अपने हाथ में डाल लो उसी जल में से, और वो जल तुम बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो शंकर भगवान की जगह छोड़। थोड़ी बहुत बात सुननी चाहिए, ये नहीं है क्योंकि पहले का जो सतयुग था, गांव गांव में विवाद चलता है, किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो ही जाती है। चाहे लेडीज से ले लो, चाहे जेंट्स से ले लो, चाहे बच्चों से ले लो। और जिस घर में लड़ाई रहती है उस घर में भगवान कभी नहीं आते और उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। क्यों? कि लक्ष्मी की बहन आती है उस घर में जिस घर में लड़ाई रहती है। भक्त होता है और भैया ने किसी ने बुलाया, चाहे 2 लोग ने जोड़ के बुलाया, 10 लोग ने जोड़ के बुलाया यहाँ पर
कि भाई हम गुरुजी को बुला रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों की सहमति नहीं होगी इसमें बुलाने की, तो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे भाई हम क्यों करें, क्या मतलब है हमारा, ये तो जो कर रहे हैं करने दो इनको। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ जो गलत भी कह रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाए, उनका भी फायदा हो भगवान की कृपा से, हम तो यही चाहते हैं। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि भोले बाबा को अगर जरा सा भी कोई मानता होगा तो उसके दिल में यही दया आ गई कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है किसी ने भाई हमारे यहाँ पर चर्चा करा के शिव जी की। बोलो शंकर भगवान की। जो ना बोले उसको भी दे बाबा, जो ना बोले उसको भी दो, बोलेगा नहीं उसको भी दो। भक्ति के बारे में जो मंदिर पे नहीं पहुंचा है, महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर पे जो नहीं पहुंचा है वो हाथ उठा दे। किसी को कोई समस्या हो तो उनका हम नंबर लेंगे भोले की कृपा से। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको। भगवान की। अगर तुम जयकारा भी बोलोगे, जयकारा भी अगर बोलोगे तो उसमें भी तुम्हारा नुकसान नहीं है। अगर ये जयकारा भी अगर यमराज के पास पहुंच गया कि इसने जयकारा लगाया था और तुम्हें मिल रही है सजा, तो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं अगर तुम्हारी सजा कम ना हो जाए प्रभु का नाम लेते ही, क्योंकि सारे पद दे रखे हैं मेरे महादेव ने सबको, जितने भी बैठे सिंहासन संभाल के सब महादेव की देन है। और जो महादेव का हो जाता है उसका भूत क्या, राहु क्या, शनि क्या, कितने भी देवता आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सबको मरना पड़ जाता है उनके सामने। तो इसीलिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। उनकी भक्ति करो, उनको नाम जप करो। समय नहीं है आपके पास तो नाम जप करो जितना किया जाए। ये नहीं कह रहा हूं अपना काम मत करो, काम नहीं करो, काम करते जाओ, नाम जप करते जाओ। बाबा ये नहीं कह रहे मुझे पकड़ के बैठ जाओ। लोग कहते हैं पूजा पाठ करते हैं हमें लाभ नहीं मिलता। अरे लाभ तो आपको इसलिए नहीं मिलता भाई, आपका कोई गुरु नहीं है। आपका जब गुरु होगा आपको रास्ता बताएगा तो आपको लाभ मिलेगा। डायरेक्टली आप आराधना करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला, भगवान को दोष मिल जाता है। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान को दोष लगाना अच्छे की हैसियत नहीं है, भगवान को दोष लगा नहीं है। ब्रह्मा में भी हैसियत नहीं थी इतनी भी किसी में नहीं थी इतनी भी जो प्रभु के आगे बोल सके। तो इसीलिए भैया है। और कोई भक्ति अगर भक्ति कर रहा है कोई भक्त, उसमें आलंच लगाना बहुत गलत है। मैं सभी से ये कह रहा हूँ जो अपनी भक्ति में लीन है उसमें छेड़ो मत, उसे छेड़ोगे तो बाद में पछताओगे। बोलो शंकर भगवान की। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बताने से किसी का कल्याण हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम चाहते ही हैं कल्याण। बोलो शंकर भगवान की। देखो आपको एक बात और बताना चाहता हूं। बोलो हर हर महादेव की, देवों के देव महादेव की। अभी कोई भी भक्त किसी को गुरु मान लेता है तो गांव में थोड़ी थोड़ी चर्चा चलने लगती है। उसके बाद जो भक्त भावना में खो जाता है गुरु की में, तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो उस भक्त का अपमान करने पे तुल जाते हैं। वो कहते हैं कौन है तुम्हारा गुरु, कैसा है तुम्हारा गुरु। तुम्हारा गुरु तो आया भी नहीं है, कल बारिश हो गई, क्यों नहीं आया तुम्हारा गुरु। तो मैं उन बंदों से ये कहना चाहता हूँ कि ये आप उस भक्त को नहीं कह रहे, ये डायरेक्टली शिव पर अटैक कर रहे हो तुम।
और शिव पे अटैक तो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि राक्षसों को भी बचना मुश्किल पड़ जाता है, देवताओं को भी भगदड़ मच जाती है जब तीसरा नेत्र खुलता है महादेव का। तो भक्त कोई भी भक्ति कर रहा है उसमें आलस मत लगाइए, कोई अपने गुरु की भक्ति में लगा हुआ उसे ऐसे अपमान मत कीजिए। यहाँ कर लो जितना भी करना है अपमान, वहाँ कौन बचाने आएगा यमराज के पास? कोई नहीं आएगा, ना माँ आएगी, ना बाप आएगा, ना पिता आएगा, ना कोई जज आएगा, कोई नहीं आएगा। वहाँ चलेगी सिर्फ यमराज की, और यमराज से बचाने वाले कौन है? त्रिलोकीनाथ, उनसे कोई नहीं बचा। इससे पहले मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भक्त की निंदा नहीं होनी चाहिए, और जिसकी भक्त की अगर निंदा हो गई वो कभी भी उससे बच नहीं सकता, कहीं भी छिप जाए। बोलो शंकर भगवान की। अगर कोई है, अगर किसी बंदे को कोई कहता है इस बात ने आके मुझसे मिल ले, वो मुझसे नहीं मेरे शिष्यों से मिल ले केवल, मैं तो बाद में कहूंगा, पहले मेरे शिष्य बोलेंगे, बाद में मेरा नंबर आएगा। अगर कोई भी निंदा करता है हमारे किसी भक्त की, कहता है कुछ करता है, तो मेरे सामने आ जाए डंके की चोट पर। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि देवों के देव महादेव का सहारा लेकर चलते हैं, उसका काम हम नहीं करते, हमारे महादेव करते हैं। और जिसके साथ महादेव चलते हैं ना, तो काल भी अपने घुटनों टेकते जाए और दया की भीख मांगता है। चाहे तो काल को भी मिटा सकते हैं मेरे महादेव, वो सांस है। और हम क्या है, हमारा शरीर क्या है, ये कुछ ये 1 मिनट में इधर से उधर हो जाता है। तो सबसे मेरा ये कहना है कि अहंकार कोई ना करे, अहंकार में कुछ नहीं रखा है। जो इंसान अगर कोई काम जाओ तो तुम्हारा भी उसके साथ में कल्याण हो जाए। बोलो हर हर महादेव की। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ। मेरा मन करता है हरदम, मेरा मन करता है हरदम तुझको भजन सुनाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको, किस वेश में आया था सपने में? अरे हमारे वेश में भोले बाबा आए। भोले बाबा ने क्या कहा? क्या कह रहे थे? आया करो धाम पे, ऐसे कह रहे थे। तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे, आपको दर्शन कराना चाहते हैं भगवान। तो शंकर भगवान की जय। इच्छा है अब तो मेरी तेरे शरण में आने की, मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ
तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको, हरदम मेरे पास में रहना, देता तू ही दिखाई। रोम रोम में आप बसे हो, तूने बिगड़ी बनाई। हरदम मेरे पास में रहना, देता तू ही दिखाई। रोम रोम में आप बसे हो, तूने बिगड़ी बनाई। अब मुझको ना दरकार कोई, अब मुझको ना दरकार कोई भोले बुरे जमाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोले। बोलो शंकर भगवान की। वासी बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी। बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी। सोमनाथ केदारनाथ शिव शंभु कैलाशी। तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी। बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी। कैलाश पे तेरा डेरा, हाँ डेरा। मुझे पास बुला ले, आज भक्त पुकारे तेरा। ज्यादा होती है उसमें आती है अलक्ष्मी। और अलक्ष्मी को कैसे निकालना है? जब हम घर को स्वच्छ रखेंगे, भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करेंगे, भगवान को नेम टाइम से खाना देंगे। जैसे हम खाना खाते हैं तो भगवान भी खाना खाते हैं, हम भाव से उनको भोग रखेंगे। अब मान लो कि किसी प्रकार से हमारे भोग में जैसे हमने कुछ बनाया और हमें पता नहीं पता कि छिपकली गिर गई, और हमारा नेम क्या है कि हम रोज भगवान को भोग लगा रहे हैं। जो हम खा रहे हैं सदियों का था, वो कितना अच्छा था, और अब ये कलयुग है
इसमें मान लो हमेशा ज्यादा से ज्यादा लड़ाई हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु हो रही है, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं भगवान की जो निंदा करते हैं, जो कोई भक्ति कर रहा है उस पर आलच लगाते हैं, जो कोई एक दूसरे को देख के जलता है, किसी ने मकान बना लिया तो उसको देख के जलता है। अरे ये मत करो, उसको आशीर्वाद दो जो तुम्हारा भी बने। तो भगवान उनको जैसा वो करते हैं ऐसे भगवान उनको दे देते हैं। तो इसीलिए से हमें शांति रखनी चाहिए। बोलो ये बताओ आपको साल में 12 करता और कौन से कितने साल हो गए, क्या महीने हो गए, ये बताओ। 4-5 साल पहले फायदा नहीं मिला। एक साल हो गए बीपी की दवा खाते और आज नॉर्मल हो जाएगी, तब खा लोगे तुरंत। ला बीपी को उठा के क्या होता वो नाक जैसी का होता दिखाओ, बाबू लाके लाओ कि देख तक चेक करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। अगर वो जो होता है ना काला काला सा नाक जैसा ही होता है वो छाती पे लगाने वाला, उसे लाओ उठा के। और ये बीपी होती है ना ज्यादा, और देखो नॉर्मल दिखाई जाएगी अभी बीपी भोले के पास है गारंटी के साथ 100% 101% भोले के पास है। और आज से बीपी कम होती चली जाएगी। अब जैसे भूखी है वो दे देते हैं थोड़ी सी। बोलो शंकर भगवान की। ना हो तो नाक लाओ से उठा के, उसे देख कर चेक करके क्या होगा, जो भी होगा आपको दे देंगे। और भाले इतने हैं जब विरोध में हो जाए। ओ भोलेनाथ। हे देवी जी आप कौन हैं? मैं हूँ दक्ष राजा की लड़की पार्वती। अच्छा, पर मैं आपसे विवाह रचाने के लिए आई हूँ। विवाह? जी वो भी मेरे साथ? जी हाँ। आप जानती हैं मैं कौन हूँ और कैसे मेरा रहना सहना है? मैं इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे मुझे रखोगे मैं ऐसे रह लूंगी, पर शादी आपसे करूंगी। आप एक राजा की लड़की है, एक राजकुमारी है, मेरे साथ में आपकी जोड़ी नहीं मिलती। मैं तो आपके चरणों की दासी बन के रह लूंगी। आप कहिए क्या कहना चाहते? सुनिए मेरी बात। ब्याह मेरे ते करके हाँ तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। पार्वती या तेरे संग में ब्याह रचावेगी, हे भोले तेरी दासी तेरे चरण दबावेगी। ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, ब्याह मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। आपकी सेवा में लगी रहूंगी भोलेनाथ, थोड़ी सी कृपा कीजिए इस पार्वती पर। हे गौरा, आप अपनी जोड़ी कमर कहीं और तलाश